नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र का फॉर्म भरा था और उसके उपरांत जिनका सिलेक्शन हो गया है उनकी सिलेक्शन की लिस्ट और साथ में जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी की जा चुकी है। सिलेक्शन के उपरांत इन कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ होगा, कब होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड है, तो इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उनकी चेकलिस्ट भी हमने वहां पर डाल रखी है, तो वहां से आप वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है वे कैंडिडेट समस्त मूल दस्तावेज यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी जांच एवं छानबीन के लिए दिनांक डेट यहाँ पर देख पा रहे हो आप 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक आपको डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूर शिक्षा निदेशालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आपको उपस्थित होना है। यहाँ पर टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर के साय 5 बजे तक, यानी 31 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर को ये जो टाइम आप देख पा रहे हो इस टाइम के दौरान ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होगा। अतः आप उक्त यूनिवर्सिटी में निर्धारित समय और निर्धारित दिनांक को आप पहुंचने का श्रम करें। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय का जो अध्यादेश क्रमांक आप देख पा रहे हो, कुछ भारत के पूर्वोत्तर राज्य है वहां के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में 10% विशेष प्रकार का आरक्षण प्रावधान किया गया। उसके बारे में आप डिटेल में वेबसाइट पर पढ़ सकते हो। हम करते हैं कंप्लीट डिस्कशन। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्य सामग्री यानी टेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि टेक्स्ट बुक है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप है वो डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। दस्तावेज की जांच एवं छानबीन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर हम एक बार कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं और लास्ट में हम डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वही कैंडिडेट है वो क्वालिफाई होंगे जिनके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। साथ में इन सारे जो डॉक्यूमेंट है इनका आपके पास एक सेट होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपके पास एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोग्राम है जो फेस टू फेस मोड में किया हुआ है वो होना चाहिए। उसकी आपके पास डिग्री और दोनों साल की जो अंक तालिका है वो आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पर आप अगर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो एज ए टीचर के पद पर पदासीन होने चाहिए यानी पोस्टेड होने चाहिए और ऐसे में आपको कोई प्रूफ देना होगा, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसमें यह लिखा जाता है कि यह कार्मिक या यह अध्यापक दिनांक इतने तारीख से लेकर यानी इस डेट से आज तक एज ए टीचर के पद पर पोस्टेड है और साथ में जो अपने उच्च अधिकारी है उससे आपको वेरीफाई करवाना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार है वो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप अभी बना सकते हो। इसका जो फॉर्मेट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसकी आप सहायता ले सकते हो। इसके अलावा जो कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर में यानी प्राइवेट स्कूल में है तो वो अपने जो संबंधित राज्य का जो शिक्षा विभाग है वहां से जो जारी प्रमाण पत्र है वो उसको अप्रूवल करवा के लेके आइए। बात करते हैं थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्नातक और प्रास्नातक यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की प्रत्येक वर्ष की जो मार्कशीट और साथ में डिग्री ये आपको लेके जानी है, यह ओरिजिनल होनी चाहिए। जिन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पर जो फॉर्म है वो अप्लाई किया है वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और साथ में डिग्री लेके जाए, और जिन्होंने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर जो फॉर्म अप्लाई किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्लस मार्कशीट लेके जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिन कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है उस दौरान उनका रिजल्ट नहीं आया तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ई अंक तालिका अपलोड की है, तो वह जो ई अंक तालिका है वो आपको इस समय ओरिजिनल लेके जानी है, तभी आप है वो इसके लिए क्वालिफाई हो पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आरक्षण की बात करते हैं तो जो भी संबंधित कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट दावा करता है तो उससे संबंधित जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो 6 मंथ तक वैलिड है, तो इस प्रकार का नवीनतम जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर किसी भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रवेश के दावेदारी से संबंधित दस्तावेज में किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध यानी कोई भी डाउट अपूर्ण या फिर कोई अस्पष्ट यानी क्लियर न होना तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको प्रवेश फॉर्म, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और इसके अलावा आपने जब ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई किया था उस समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट है मूल यानी ओरिजिनल प्लस उसका एक सेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्य है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है और उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेंटर मिजोरम हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज
जिसका एड्रेस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके अंदर पर आपको उपस्थित होना है, तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों की पात्रता और अपात्रता के संदर्भ में अंतिम जो निर्णय है यह इस यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा, और इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। एक साइड में डेट दे रखी है और एक साइड में है वो वरीयता सूची क्रमांक, यानी जो मेरिट लिस्ट क्रमांक है वो दे रखे हैं। कैंडिडेट जिस मेरिट क्रमांक की दिनांक को आता है तो उसी दिनांक को आपको वहां पर उपस्थित होना है। ये जो टाइम शीट है आप देख पा रहे हो, इसको कंप्लीट आप है वो माइंड में सेट कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर जाना है। वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट है उनको सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर उक्त दिनांक जो कि आप डेट यहाँ पर देख पा रहे हो 3 नवंबर 3/11/2022 को यहाँ पर प्रांतः 10 बजे से 5 बजे तक 1 से लेकर के 100 मेरिट लिस्ट जो कैंडिडेट है उनका, और उसके बाद यहाँ पर 4 नवंबर को यहाँ प्रांतः 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर कैंडिडेट संख्या 101 से लेकर के 281 तक जो कि वेटिंग लिस्ट में इनका है वो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इनमें से उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जो पद रिक्त होगा, और यहाँ पर आरक्षण का पूर्णतः प्रावधान है के आधार पर यहाँ पर जो सीट है जो खाली रहेगी उसको भरा जाएगा। एक बार फिर जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिक्वायर्ड है उसकी जो चेकलिस्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और उसके बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, इसका जो डिप्लोमा प्लस जो मार्कशीट है वो भी आपको साथ में लेके जानी है। ये यूजी की डिग्री और मार्कशीट 3 साल की, और उसके बाद पीजी की डिग्री और प्लस मार्कशीट, और उसके साथ साथ यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या फिर प्रेजेंट में आप एज ए टीचर पोस्टेड हो तो इसका आपको कोई प्रूफ देना होगा। तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट जो कि संबंधित राज्य का जो शिक्षा विभाग है वहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने उच्च अधिकारी, जैसे अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से संबोधित किया जा सकता है, जैसे PO, इनसे आप अप्रूवल ले सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में आपको दिशा निर्देश पता है कि कौन सा सर्टिफिकेट कितना वैलिड रहेगा और कहाँ से बनेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में रूल और रेगुलेशन आप अलग से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नवीनतम होना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एडमिशन फॉर्म लेके जाना है, और साथ में पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है नवीनतम होने चाहिए। ये 2 फोटोग्राफ आपको वहाँ पर चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है उस समय अपलोड किया है तो वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेके जाना है। इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको एक सेट बना लेना है, और साथ में जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट कंप्लीटली चेक होने के बाद ही आपका एडमिशन वहां पर होगा। एडमिशन तभी सक्सेस होगा जब आपने कंप्लीटली यूनिवर्सिटी की फीस भर दी है, यानी फर्स्ट ईयर की भर दी हो, सेकंड ईयर जो भी है वो आपने फीस भर दी है। भरने के बाद ही आपका एडमिशन है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा। साथियों, इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।